हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे न्यूज़ को देख रहे हैं जो हिंदुस्तान में आया था। ठीक है, अब बहुत ही खुशखबरी है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि पहली बार मतलब 70 बीपीएससी में 1700 प्लस हमारे को वैकेंसी मिलने वाले हैं। आप न्यूज़ में देख सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे मतलब देखा गया बताया गया है ये कि बहुत सारे डिपार्टमेंट से अभी तक मतलब मान के चलिए कि 17 से 18 नवंबर तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट 18 विभाग ने अपना मतलब नियुक्ति जारी कर दिया, बता दिया कि कितने सीट वैकेंसी है। जैसे टेक एग्जाम्पल, इस बार 1700 में मतलब आरडीओ का पद 393 आएंगे। ठीक है, राजस्व मतलब सेवा में 287 है। जिस पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा आप लोग एडमायर करते हैं एसडीएम का, वो भी मतलब 200 सीट की बात हो रही है। ठीक है, डीएसपी का 136। ठीक है, तो देखा जाए कि ये बहुत सालों बाद एक हमारे पास ऐसा मौका है जो 1700 प्लस कहीं ना कहीं पद है हमारे को। तो ये हमारे को ये मौका है बहुत ज़्यादा कि हम इसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करें। ठीक है, हम अगले साल के लिए ना इंतज़ार करें, इसमें जितना भी एफर्ट लगाना, अभी भी 2 महीना है। ठीक है, 2 महीने में हम अच्छा से प्लानिंग करके 2-3 रिवीजन करके हम बेटर से बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। तो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा मौका है। बट हाँ, याद रखिएगा कि यदि पद 1700 है तो बहुत सारे बंदे आएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम देने, यानी कि जितना डिमांड है उतना अकॉर्डिंगली सप्लाई भी है। तो बताया गया है कि 10 लाख से कहीं ज़्यादा मतलब आवेदन आने की मतलब पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये प्रक्रिया 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, 17 से 18 मान के चलिए। ठीक है, तो जब हमारे को ये मालूम है कि इतना बड़ा पद है, हमारे पास बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एंड ऊपर से 10 लाख से ज़्यादा मतलब आवेदन आने की पॉसिबिलिटी है, तो हमारे को अपना बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग को ना इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है, लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना होगा, नहीं तो फिर हम लोग छूट जाएंगे। फिर हम लोग अगले साल का इंतज़ार करेंगे कि अब अगले साल का मौका आएगा, ऐसे करके। ऐसा मौका कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, 1700 तो सीट नहीं आएंगे, कम ही आएंगे। बट हाँ, हमें याद रखना होगा कि यही हमारे पास मौका है। अभी भी 2 महीना है। ठीक है, मैंने एक वीडियो में बताया था कि 60 दिन का कैसे प्लान करना है। ठीक है, एंड उसमें 3 रिवीजन की भी मैंने बात किया था। तो हमारे को फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करना है कि रिवीजन हो, बहुत ज़्यादा रिवीजन हो। ठीक है, रिवीजन करेंगे हम नोट का अपना, एंड कोर सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। कोर हो गया, उसके बाद फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन को पीवाईक्यू बेसिस पर ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू क्या है कि ये एक लेवल है और अगले साल जब क्वेश्चन आता है तो उसका नेक्स्ट लेवल होता है। तो इस बेसिस पर प्लस कुछ एमसीक्यू टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब कोर एरिया है जिस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, और ऐसा कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ के हमें नहीं जाना है। टेक एग्जाम्पल, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि जो इकोनॉमी को छोड़ देते हैं, मैथ्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, मगर हमें जो सब्जेक्ट हमारे लिए हार्ड है उसमें बस हमें एवरेज होना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मगर हाँ, बाकी सारा सब्जेक्ट के लिए हमारे कोर सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम आराम से इसमें रिजल्ट बना सकते हैं अपना। ठीक है, क्योंकि ऐसा पद बहुत रेयर आता है, तो हमारे को फोकस करना होगा। आई रिक्वेस्ट कि मतलब वो जो 60 दिन का प्लान है, एक बार वीडियो आप उससे देखिए। ठीक है, और उसको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसे फॉलो करो। ठीक है, अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बेसिस पर ना आप अपना रिवीजन प्लान बनाइए। ठीक है, बट हाँ, अपने स्टडी टेबल के सामने से लगाइए, सो दैट आपको डेली बेसिस पर रिमाइंडर होगा कि हाँ, मुझे ये टारगेट है और उसे अचीव करना है। राइट, तो उस बेसिस पर आप प्लानिंग कीजिए अपना, क्योंकि हर बंदे का अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होता है। ठीक है, किसी का स्ट्रेंथ पॉलिटी हो सकता है, किसी का स्ट्रेंथ हिस्ट्री भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब है। तो जब तक हम अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एनालाइज नहीं करेंगे तो हम राइट डायरेक्शन में एफर्ट नहीं डाल सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली इसको देख लीजिए। ठीक है, प्लान कीजिए 60 दिन का, एंड रिग्रेस एफर्ट डालिए, क्योंकि डिमांड जितना है जैसे उतना सप्लाई भी है। ऐसा नहीं है कि 1700 पद आ रहे हैं तो 10 लाख फॉर्म भी तो आ रहे हैं। तो इस एक छोटी सी गलती आपका पूरा ये साल बर्बाद कर सकती है। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, सब कुछ छोड़ सकते हैं आप अभी। ठीक है, जस्ट बी फोकस, यू विल अचीव। ठीक है, आई बिलीव इन यू। आपको अपने आप पर ज़्यादा भरोसा होना चाहिए कि हम कर लेंगे, चाहे कुछ भी हो हम करेंगे। ये हमारे लिए ही है, 1700 किसी और के लिए नहीं है। ठीक है, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जैसे कि वो कुछ सालों से बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, मगर फिर भी 2-3 मार्क्स से मिस हो रहे हैं। तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये हमारे लिए है 1700, किसी और के लिए नहीं है। और हर बंदे को विश्वास होना चाहिए कि हम करेंगे। 1700 में से एक सीट मेरा है। ठीक है, तो प्लीज़ प्लान अकॉर्डिंगली एंड वर्क हार्डर। ठीक है,
और इसके अलावा तो मैं कुछ और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मगर हम कोशिश ये कीजिएगा कि रिवीजन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। रिवीजन आपका कोर थिंग होगा, ठीक है, और पूरा डिसिप्लिन हो जाइए। मतलब ये जो आने वाला 2 महीना है आपका सब कुछ तय करेगा, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि डिसिप्लिन लाइए अपने अंदर, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एक और कंसिस्टेंसी लाइए, ठीक है, एंड कंसिस्टेंसी में ही रिवीजन अपना लाइए। रिवीजन 1 होगा, पीवाईक्यू देखिए डेली बेसिस पर, और पीवाईक्यू केवल आंसर नहीं देखना है, पीवाईक्यू का हमें थीम समझना है, ठीक है। जब हम थीम समझेंगे तभी अकॉर्डिंगली हम इनपुट टू आउटपुट रेशियो दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो मात्र 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो 80% रिजल्ट देते हैं, तो हमारे को इस थीम के अनुसार जाना होगा, ठीक है। फिर कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स भी समझेंगे, ठीक है, क्योंकि मान के चलिए यदि 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप केवल नॉलेज के बेसिस पे तो हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं, राइट। तो यदि 150 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 70 से 80 क्वेश्चन हम अपने नॉलेज लगाएंगे, ठीक है, और बाकी 70 से 80 क्वेश्चन में हम लेटरल नॉलेज लगाएंगे, क्योंकि कुछ सोचे हैं फिर वहां तक उस डिसीजन को लिए, उसी को बोलते हैं लॉजिकल गेसिंग, ठीक है। तो ये सारा करेंगे। अब ये कैसे होगा, जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम एलिमिनेशन के बेसिस पे कैसे इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो ये कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए, उसके बाद फिर टेस्ट लगाइए। टेस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप समझ लीजिए कि कंपटीशन थ्रोट वाला हो गया है, ठीक है। यानी कि जब तक आप पूरा एक एडिक्वेट एफर्ट नहीं डालेंगे तो ये भूल जाइए कि आपका रिजल्ट यहाँ से होगा, ठीक है। तो हमारे को ना यहाँ से कन्वर्ट करना है रिजल्ट, क्योंकि ये हमारे लिए है। याद रखिएगा, हर बंदे को ये बोलो, अपने आप से बोलने की कोशिश कीजिए कि ये हमारे लिए है। 1700 मतलब मेरे लिए ही है और किसी और के लिए नहीं है, ठीक है। आपको विश्वास होना चाहिए, विल मेक इट, ठीक है। अपने आप पर भरोसा रखिए, ठीक है। बस ये एक छोटा सा वीडियो था जो आपको जानकारी देना था, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।